आजकल वो ट्रेंड चला है ना, तुम्हारा पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है बताओ। अगर आप वो बताओगे किसी मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, कहेगा गुड। अगर आप कहोगे नहीं बस सुख शांति चाहिए, क्रिटिसाइज करेगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू जिंदगी भर वैसे ही गधा के गधा रहेगा, तेरे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, हाउ कैन यू ग्रो। अच्छा, कोई बाबा पंडित मिल जाए, वो आपको पूछेगा, अगर पूछता है तुम्हारा पर्पस क्या है, अगर तुमने गलती से बोल दिया सच कि जी मुझे बड़ा बनना है, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो आपको गुर्राने लगेगा। अरे मूर्ख, पूरी मनुष्य जन्म का बर्बाद करोगे। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये धन संपत्ति संसारिक सुख सब बेकार हैं, तो क्या है? मुक्ति है। परमात्मा तुम्हारा लक्ष्य। मेरा लक्ष्य तो मुक्ति है नहीं, पर वो जबरदस्ती थोपता है भाई तुम्हारा लक्ष्य मुक्ति है। और वो जो दूसरा वाला जो मोटिवेशनल स्पीच देता है, वो भी मेरा लक्ष्य सक्सेसफुल होना नहीं है, पर वो भी जबरदस्ती तुम्हें गिल्ट फीलिंग पैदा कराता है। नहीं, तुम्हें सीईओ बनने की सपना देखनी चाहिए, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनने की सपना देखनी चाहिए, नहीं देखते हो तो तुम गधा हो। तो दोनों आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। इवन बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, अरे दोनों में से कोई एक मिल जाए, वो स्पिरिचुअल बाबा जो मार्केट करते रहते हैं और ये जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, गिल्ट फीलिंग में जाएगा। यार मैं क्या करूं, जिंदगी का लक्ष्य मुक्ति है। मंदिर में जाऊं, वो बोलते लक्ष्य मुक्ति है, अरे इधर कहते हैं कि ये है। फिर बाकी कुछ हैं वो सभाओं में बोलते रहेंगे कि देखो, लोगों को उनका गोल ही नहीं पता, लाइफ वैसे ही जीते हैं जानवरों की तरह, दे डोंट नो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। अच्छा, इस ये जो लोग बोलते रहते हैं, इनका कोई शास्त्रीय आधार है? इज देयर एनी स्क्रिप्चरल बेस? नो। आपका गोल ऐसा होना चाहिए, योर गोल शुड बी लाइक दिस, शुड बी। तू कहां से पैदा हो गया हमें बताने के लिए व्हाट शुड बी माई गोल? पर हमारे जो रियल गुरु हैं, हमारे शास्त्र, वो तो कुछ और कह रहे हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में नेचुरली चार तरह के गोल होते हैं, बस उसी को फुलफिल करो। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एवरीवन नीड्स मनी, वेल्थ। डोंट फील गिल्ट, डू फॉर दैट। अर्थ, कोई शास्त्र आपको नहीं मिले जहां से कहेगा कि धन कमाना बेकार है, सिवाय ये मॉडर्न एज के 150-200 साल से ये जो वैरागी, ये जो सुपरफिशियल वैरागी लोग, जो सारी दुनिया को वैरागी करने चल पड़े। अर्थ जरूरी है, धन अच्छा जरूरी की बात नहीं। हर ह्यूमन बीइंग अंदर से चाहता है कि मुझे कुछ धन चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। धन इज एसेंशियल। काम, everyone has a desire to fulfill his sensual pleasure, जो फिजिकल प्लेजर। डोंट वरी, उसमें गिल्ट फीलिंग पालने की जरूरत ही नहीं। धर्म, हर व्यक्ति चाहता है मैं लाइफ में कुछ अच्छा काम करूं, मेरिटियस, एथिकल हो, वैल्यूएबल हो, जिसको हम धर्म कहते हैं। सत्य, अहिंसा आदि, मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं। और लास्ट मोक्ष, हर वो मनुष्य चाहता है लिबर, मुख्य के लिटरेरी मीनिंग क्या है? लिबरेशन, मुक्ति, आजादी। आजादी फ्रॉम व्हाट? आजादी फ्रॉम द पेन। पेन से अकेले आजादी तो मिलती नहीं है, तो पेन एंड प्लेजर साथ साथ चलते हैं। तो आजादी फ्रॉम द साइकिल ऑफ पेन एंड प्लेजर। आम आदमी को ये पता नहीं कि पेन एंड प्लेजर जुड़े हुए हैं, पर हर आदमी ये कोशिश तो करता है ना कि मुझे लिबरेशन चाहिए, दुख से, परेशानी से, बॉन्डेज से छुटकारा चाहिए। जब वो एजुकेट होगा तो समझ में आएगा कि देयर इज आल्सो एन एब्सोल्यूट लिबरेशन, मुक्ति। तो ये ह्यूमन बीइंग के नेचुरल एस्पिरेशन, नेचुरल। किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सीखने की जरूरत नहीं, किसी स्पिरिचुअल लीडर से फोर्स्ड होने की जरूरत नहीं, प्रेशराइज्ड होने की जरूरत नहीं। दीज आर द ऑल फोर नेचुरल एस्पिरेशंस।
तो आप कहेंगे कि मैं किस पर जोर दूं? इट डिपेंड्स ऑन आपकी किस तरह के लीनिंग है, एटीट्यूड है, किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी के कहने पर आप किसी चीज पर ज्यादा जोर देते हैं तो आप रियल नहीं हो पाएंगे। जब आप रियल नहीं हो पाएंगे तो आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं है तो आप कर क्यों रहे थे? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? गेटिंग हैप्पीनेस, खुशी, आनंद। वो आनंद कभी अर्थ से होता है, कभी काम से होता है, कभी धर्म से होता है। एट द एंड ऑफ द डे द कल्मिनेशन इज विथ लिबरेशन, मुक्ति। पर ये हमें चूज करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, कोई आकर तुम्हारे अंदर ये गिल्ट फीलिंग पैदा करे, ये जो एंजॉय कर रहे हो बेकार है भाई, कुछ नहीं रखा है, तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये गलत रास्ते पर ले रहे हो। क्या होता है जब आप हर व्यक्ति को बताओगे, फिर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। जो अपने लाइफ में ठीक ठाक कर भी रहे होते उसको भी छोड़ देंगे, ना इधर कहोगे ना उधर कहोगे। बात पैसा कमाने में बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर स्किल है, डेफिनेटली गो। स्पिरिचुअलिटी में जाने में बुराई नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर उस तरह के इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर वैराग्य है, तुम्हारे अंदर सचमुच क्यूरियोसिटी है, देन डेफिनेटली गो। पर किसी की तरह प्रेशराइज होकर के डोंट गो। फिर तुम कहीं का नहीं रहेगा, ना माया मिले ना राम, दोनों तरफ से भटकेगा। हर गृहस्थी आदमी, कॉमन मैन को, वो उसको पैसा भी चाहिए, उसको सेंसुअल प्लेजर भी चाहिए, उसको धर्म भी चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति अपनी जो जिस तरह के संस्कार है, बोला जो पूर्व जन्म के संस्कार है, सबकॉन्शियस वासनाएं हैं, उसके बेस पर वो किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देता है। कोई पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देता है। बस शास्त्रों का सिर्फ इतना कहना है कि यू नीड टू नो किस चीज की कितना यूज होता है। सपोज पैसा का तुम्हारे लाइफ में हर चीज से सुख मिलेगा, पैसे से भी सुख आता है ना, आप डिनाई तो नहीं कर सके पैसे के सुख नहीं आता है। पर किसी भी चीज से तुम्हारे लाइफ में कितना सुख आ सकता है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है? ये जानना जरूरी है कि लाइफ क्या है, शरीर क्या है, सोल क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, और मैं लाइफ में जिन चीजों के पीछे पड़ा हूं उसका एक्चुअली मेरे लाइफ में कितना यूज है। अगर मुझे चुटकी भर नमक से सब्जी ठीक बनती है तो मुझे चुटकी भर नमक ही डालनी चाहिए। मैं अगर मुट्ठी भर नमक डालता हूं तो आई एम इन ए रॉन्ग ट्रैक। मुझे अगर कहीं मुट्ठी भर नमक डालना है, सपोज बड़े पतीले में खाना बन रहा है जहां हो सकता है आपको 1 किलो नमक की जरूरत है, यहाँ चुटकी भर नमक से काम नहीं चलेगा। ये आपको डिसाइड करना, मतलब हर इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। पर उसको पता होना चाहिए नमक का यूज क्या है। सबको पता होना चाहिए पैसा बेकार है कि साकार है। जो बोले पैसा बेकार है उससे ज्यादा हिपोक्रेट कोई हो नहीं सकता। जो कहे लिबरेशन, मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी बेकार है उससे दुखी आत्मा कोई हो नहीं सकता। हर एक की अपनी अपनी यूज है। तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये फाइंड आउट करना तुम्हें चाहिए क्या। शांति चाहिए, सुख चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, पावर सेटिस्फेक्शन चाहिए, ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए। यू नीड टू डिस्क्रिमिनेट व्हाई यू आर वांटिंग दिस थिंग। और ये डिस्क्रिमिनेशन कब हो पाएगा? जब तुम शास्त्रों को ठीक ठीक समझोगे। इवन तुम ईगो के लिए करोगे भी, तुम्हें क्लैरिटी रहेगा कि व्हाट एवर आई एम डूइंग जस्ट सेटिस्फाइंग माई ईगो। तो जब आपको जब बीमारी डायग्नोसिस हो जाए, कल हो सकता है आपको लगेगा इट्स यूजलेस, ईगो का कोई एंड होता ही नहीं है, चलो छोड़ो फिर मैं और कुछ करता हूं। पॉइंट इज
ये डिसीजन मेरी होनी चाहिए, एंड दैट डिसीजन आल्सो बेस्ड ऑन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। दूसरा वाला तो बहुत हाई फाई व्यक्ति है, मैं कमन आदमी, वो बोल के चला गया कि भाई मोक्ष के बिना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। और मैं घर गृहस्थी आदमी हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे जॉब है, मैं छोड़ छाड़ के भाग गया। मेरे तो 1 साल के बाद पता चला मैं रोड का कंगाल बन के बैठा हूं, मेरे पास कपड़े पहनने को पैसा नहीं, तो मैं मुक्ति की क्या प्रयास करूंगा। मेरे बच्चे जिंदगी भर मुझे गाली देते रहे, ये आदमी महापापी है, ये हमें पैदा करके छोड़ के भाग गया अपनी मुक्ति चक्कर में। तो तुम कौन सा मुक्ति पाओगे? अगर सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़े, जिस तरह पिछले 200-300 साल से हमें पोट्रे किया गया, हम ऐसा नहीं है। और मैं आपको और एक आज बताऊं कि ये जो 200-400 साल से हिंदू धर्म में जो एक्सट्रीम माया, इल्यूजन, वैराग्य, मोक्ष के ऊपर जोर दिया गया और मटेरियल चीजों को एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज किया गया, वो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म की कंसेप्ट नहीं, ये बौद्ध धर्म का कंसेप्ट जो हमने बरो किया और इसको इस धर्म में इनकलकेट करवा दिया। पर बुद्ध का पर्पस था टू मेक एवरीवन ए मोंक। हिंदू धर्म का पर्पस किसी को मोंक बनाना था ही नहीं। मोंक समझते हैं परिव्राजक, सब छोड़ो और भिक्षाटन करो, दुनिया में भटको, सब छोड़ो, मठों में रहो, तपस्या करो। तो वो हमने बिना सोचे समझे अडॉप्ट कर लिया।